हेलो हेलो वेलकम बैक। दिस इज राज कमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक देखने वाला हूँ स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर एच आर सी फ्यूज़। ओके, यूनिट 2 के अंदर हमारा एच आर सी फ्यूज़ है, इसके बारे में देखने हैं। ओके, तो इसमें एक चीज़ और बात करूँ, यहाँ मेंशन कर दूँ कि सर यूनिट 2 जो है स्पेशली सर्किट ब्रेकर के सारे डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करता है ना। इसमें अपने को देखना है एच आर सी एक्चुअली फ्यूज़ कैसे होते हैं, नॉर्मल फ्यूज़ क्या होता है, आपका आइसोलेटर्स क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। सो यूनिट 2 हमारा स्पेशली डिवाइस को ही डेडिकेट करता है और हर डिवाइस को हम बारीकी से देखने वाले हैं। ओके ना, पहला ही सर इसके अंदर टॉपिक आपको दिया हुआ है एच आर सी फ्यूज़ के बारे में। ओके, सो एच आर सी अगर प्रैक्टिकल फ्यूज अगर बोलें सर, प्रैक्टिकली जो दिखता है ना, और कंस्ट्रक्शन जो अपन सीखते हैं दोनों अलग अलग होते हैं ना। आप प्रैक्टिकली फ्यूज भी देख लो, नॉर्मली वो कैसा बोर्ड पे लगा होता है, और जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सिर्फ एक वायर डाल देते हैं। ओके, सो अंदर वो काम किस तरीके से करता है, किस फेनोमेना पे काम करता है, वो चीज़ें होती है। जैसे कि आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखते हो, प्रैक्टिकली देखते हो कैसे दिखता है आपको, फैन दिखता है। ओके, बट उसके अंदर के कंस्ट्रक्शन पार्ट वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। ओके ना, सिमिलरली बात यहाँ करूँ तो प्रैक्टिकल जो टूल्स हैं, ये प्रैक्टिकल जो टूल्स आपको दिख रहे हैं सर, ये जो प्रैक्टिकल आपको टूल्स दिख रहे हैं ये प्रैक्टिकल्स डिवाइस है एच आर सी फ्यूज़ का। लेकिन इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन की अगर बात कर ली जाए, इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन की बात कर ली जाए तो उसके अंदर सर यही फीचर, यही सारे कंपोनेंट्स होंगे, इस तरीके से दिखेगा। सो जब भी अगर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे बात होगी। ये तो प्रैक्टिकली होता है जो आपको दिखता है। सो मैं इमेजिनेशन के थ्रू मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली जो होते दिखता है ना, जो दिखता हो उनको भी दिखा दो, और जो हमारे थियोरटिकल में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं वो भी चीज़ आपके सामने हो। ओके नाउ सर, एच आर सी फ्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एच आर सी फ्यूज़ है क्या, इनके बारे में एक बार चर्चाएं होनी चाहिए। सबसे पहले इस सेशन में मैं क्या क्या देखने वाला हूँ उन चीज़ों को भी डिस्कस कर देता हूँ। सर एच आर सी फ्यूज़ के बारे में यहाँ पे दिखूंगा, व्हाट इज एन एच आर सी फ्यूज़। यहाँ मैं क्या क्या देखने वाला हूँ, व्हाट इज एन एच आर सी फ्यूज़, एच आर सी फ्यूज़ क्या है। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, इसके वर्किंग को देखेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इनकी चर्चा करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टाइज होते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक की जब भी बात होती है तो दो में रिलेशन देखता हूँ, है ना, कि अगर मैं देखता हूँ सपोज कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है हमेशा संबंध। कैरेक्टरिस्टिक अगर हिंदी समझो तो संबंध, कभी करंट वोल्टेज का देखते हैं, कभी करंट टाइम का देखते हैं, कभी करंट टॉर्क का देखते हैं, कभी वोल्टेज टॉर्क का देखते हैं। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक जो अलग होगा, हम करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक इसका देखने वाले। नाउ इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं सर, ये सारे पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी जाए, हो सकता है इसके लिए आपको 2 वीडियोस की जरूरत पड़े। सो पार्ट में भी वीडियो मिल सकते हैं आपको, अप टू वर्किंग तक एक पार्ट, और अब एडवांटेज के बाद एप्लीकेशन तक दूसरा पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए सर, आई होप सारे पॉइंट्स आपने देखा, और यही सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है ना। सबसे पहले अगर बात की जाए व्हाट इज एच आर सी फ्यूज़। सर फ्यूज़ तो आपने बहुत सारा नाम सुना है, अपने घरों में भी देखा होगा, या बहुत जगह अलग अलग तरीके के डिवाइस में, टीवी में, स्टेबलाइजर में, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के शीशे वाले देखे होंगे, कहीं ऐसे नॉर्मल वाला देखा होगा जो मैंने दिखाया होगा पिक्चर में भी, और आज ऐसा फ्यूज़ भी देख रहे हो। तो क्या डिफरेंस है ये सब सर? अलग अलग फ्यूज़ की अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग हम फ्यूज़ अलग अलग डिजाइन करते हैं। कुछ फ्यूज ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक मेल्ट कर जाता है, कुछ होता है जो मेल्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा चिंगारी आग प्रोड्यूस करता है, तो उसको बुझाने का भी ज़रूरत है। कोई इंडस्ट्री में सपोज दैट कोई फ्यूज हो गया, तो सिर्फ फ्यूज करना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है कि मेटल को मैं मेल्ट करवा दिया। सर कई बार क्या होता है, जब मेटल मेल्ट करता है ना, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा चिंगारी आग एक्सटिंग्विश हो, मतलब आग निकलते हैं उनसे। सो उनको बुझाने का भी काम करना होता है। इसीलिए नीड के अकॉर्डिंग कोई वोल्टेज लेवल, कोई करंट लेवल, अलग अलग हीटिंग एलिमेंट, सो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग नीड के करस्पॉन्डिंग हम अलग अलग तरीके के फ्यूज का डिजाइन करते हैं। उसी के क्रम में एक आता है हमारा क्या, एच आर सी फ्यूज। पहले सर हम इसके फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज एच आर सी फ्यूज। ओके, व्हाट इज एच आर सी फ्यूज, अगर फुल फॉर्म बोले तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी।
हाई मतलब आप समझते हो, व्हाट इज मीन्स ऑफ रप्चरिंग, कैपेसिटी का मतलब समझते हो, मेरे पास कितनी कैपेसिटी, आप कहोगे मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, सो कैपेसिटी को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन रप्चरिंग एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसको आप नहीं समझ पाए। नॉर्मल सर रप्चरिंग का अगर हिंदी बोलो तो टूटना होता है, रप्चरिंग का मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब समझिए बहुत ज्यादा टूटने की जिसमें क्षमता हो, बहुत ज्यादा टूटने की जिसमें क्षमता हो, उसको हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, उसको हिंदी में कह सकते हैं। सो अब मीनिंग से थोड़ा बहुत समझे, रप्चर बहुत ज्यादा टूटने की कैपेसिटी, इसमें एचआरसी फ्यूज में होना है, टूटने की कैपेसिटी बहुत इंस्टेंट होता है, बहुत फास्ट होता है, रिस्पॉन्स इसका बहुत फास्ट होता है। फॉल्ट हुआ या फिर कोई हाई शॉर्ट सर्किट हो गया, सो करंट जो मात्रा में बहुत ज्यादा तक उससे ना पास करे, इंस्टेंट शॉर्ट कहीं फॉल्ट हुआ फटाक से ट्रिप करेगा, यानी फॉल्ट ये ओपन हो जाएगा फट से। सो हाई रैप्चरिंग बहुत ज्यादा इसकी क्या होती है, टूटने की कैपेसिटी होती है, वो फास्ट रिस्पॉन्स होता है। सो इसके एप्लीकेशन हम बहुत फ्रिक्वेंट यूज करते हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले से इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एचआरसी फ्यूज। द एचआरसी फ्यूज हुज फुल नेम इज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। सर ध्यान रखना, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। ओके ना, फ्यूज इज सिमिलर टू, ये वैसा ही फ्यूज होता है क्योंकि ये भी सर्किट को ब्रेक करने का काम करेगा। फ्यूज इज सिमिलर टू अ नॉर्मल फ्यूज इन व्हिच द फ्यूज वायर कैरीज ए शॉर्ट सर्किट करंट अप टू ए सर्टेन लिमिट। कहता है क्या कि ये भी बाकी फ्यूज के जैसा ही होता है, नॉर्मल फ्यूज के जैसा ही होता है, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट से लेकर आपके करंट की जो लिमिट होगी वहां तक करंट को कैरी करता है। उससे ज्यादा अगर करंट इससे बाईपास कराओगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। सपोज दैट, मेरे कहने का मतलब है कि अगर सर ये फ्यूज है, मैं कहता हूं एचआरसी फ्यूज है, एचआरसी फ्यूज के अंदर ये एक मेटल पॉइंट हमने लगा दिया, एक सिंपल वे में बता रहा हूं, तो इसको करंट कैरी की करने की जो क्षमता होती है, मान लो ये मैं कहता हूं ये है 100 एम्पियर, नॉर्मल कंडीशन में 100 एम्पियर तक करंट बियर कर सकता है। ओके ना, अगर मान लो शॉर्ट हो गया, कोई ये वायर कहीं फॉल्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, सो फॉल्ट जैसे ही होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, सो हैवी करंट गुजरेगा। सो हैवी करंट कहाँ तक सर, मान लो इसकी करंट की लिमिटेशन मैं 10 टाइम्स भी करूं तो 1000 एम्पियर तक। ओके कितना, 1000 एम्पियर तक। सो अगर मैं कहूं कहीं शॉर्ट कर गया तो फटाक से 1000 एम्पियर तक करंट कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। इससे ज्यादा अगर गया तो ये डैमेज हो सकता है। सो इसकी कैपेसिटी अपन रखते हैं। आप समझो, अगर किसी को 100 अपने को जाना है और कैपेसिटी रखना था अपने को 200 एम्पियर पे बर्नआउट होने का। ओके सो 200 पे ये बर्नआउट हो जाएगा, लेकिन इसकी जो कह रहा है, क्या देखिए चीजों क्या कह रहा है, which the fuse wire carries, जो फ्यूज के वायर है, फ्यूज के जो तार है, कैरीज ए शॉर्ट सर्किट करंट अप टू ए सर्टेन लिमिट। शॉर्ट सर्किट करंट जो एक उसका जो सर्टेन लिमिट तक होगा, मतलब समझिएगा, पहले चीजों को समझिए सर, हमारा नॉर्मल कंडीशन में करंट कितना जाना था, 100 एम्पियर, और जब शॉर्ट हो गया, कहीं फॉल्ट हुआ, तो करंट कितना है सर, करंट कितना कैरी करने लगा, ये 1000। तो 1000 तक समझिए, 1000 जो है ये शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। ये कौन सा करंट हो गया, उसी फ्यूज से जाने वाला शॉर्ट सर्किट करंट, और ये IN दे देता हूं नॉर्मल करंट। तो ये जो कहता है, ये जो करंट को कैरी करेगा, तो which the fuse wire carries a short circuit current up to a certain limit, मतलब कि 1000 पे तो ब्रेक कर जाएगा, लेकिन कब तक ये सह पाएगा, इसके लिए लिमिट है। जैसे कि मान लो कि ये 200 एम्पियर तक गया, ओके 200 एम्पियर तक गया, इसके बाद अगर ज्यादा करंट भी इस इक्विपमेंट से गुजर रहा होगा तो और डिवाइस को हो सकता है डैमेज कर दे। सो शॉर्ट सर्किट जैसे 100 से ऊपर हुआ, वो शॉर्ट सर्किट करंट हो गया, मतलब 1000 हो गया, चाहे 2000 या 5000, उसकी एक सर्टेन लिमिट तक ये क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। हो सकता है कि 150 पे ये मेल्ट कर जाए, 150 पे क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, और ये ब्रेक कर जाए, यहां से टूट जाए। ओके सो शॉर्ट सर्किट का कितना, एक कुछ लिमिटेड पोर्शन तक ये काम कर सकता है। चीजों को समझिए, नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, उससे ज्यादा जो भी करंट बढ़ गया, सपोज दैट कोई शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने के बाद क्या हो गया, करंट से उससे 1000 या 5000 एम्पियर करंट गुजरेगा, तो 5000 करंट तक ये बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट का कुछ हिस्से तक ये जाएगा, उस लिमिट तक काम कर सकता, हो सकता है 125 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर में बर्नआउट हो जाएगा। मतलब
which the fuse wire carry a short circuit current up to a certain limit, मतलब एक कुछ लिमिट तक वो क्या करेगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ओके, सो ये भी एक नॉर्मल फ्यूज जैसा ही बिहेव कर रहा है। ओके, तो क्या और फीचर्स है इसके देखते हैं। इफ दी फ्लो एक्सीड दिस, अगर फ्लो आपने सेट कर दिया कि 200 से ऊपर जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा। सो अगर फ्लो एक्सीड दिस, अगर 100 से ऊपर एक्सीड करता है, 200 या 400 जो भी, इट बर्न्स, तुरंत ये क्या करेगा सर, बर्न कर जाएगा। तुरंत क्या करेगा सर, ये बर्न कर जाएगा। और बर्न करने के बाद आपके कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे। यहाँ से कनेक्शंस क्या हो गए, खत्म हो गए। ये देखिए बर्न हो गया ना, खत्म हो गया। सो एक सर्टेन लिमिट तक ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको उसको सेटिंग करनी होगी कि कितना एम्पियर तक आप बाईपास कराना चाहते हो, नॉर्मल करंट से ऊपर कितना। अब ऐसा नहीं कि 110 हुआ तो मेल्ट कर जाए, नहीं, फिर तो नहीं है सर। छोटे मोटे ऐसे वेरिएशंस कई बार आते रहते हैं ट्रांसमिशन के अंदर, जो 5 एम्पियर 10 एम्पियर अगर बढ़ भी जाए तो वो चीज़ सह पाए। अब हमेशा अगर एक एक एम्पियर के लिए, अगर एक एक एम्पियर से अगर आपके सिस्टम डैमेज होने लगे तो ये इतना बेहतर सिस्टम फिर नहीं होगा। उसके एक सर्टेन लिमिट अपन तय कर देंगे। ओके, जब ये क्या करेगा, बर्न आउट होगा। HRC फ्यूज आर मेड फ्रॉम ग्लास और सम अदर टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। अब HRC के जो फ्यूज बनते हैं वो बनते हैं ग्लास और कुछ अदर केमिकल कंपाउंड्स को मिला के। सर नॉर्मल फ्यूज किनका बनता है, अगर आप लोग को पता है, कई बार साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चंस होते हैं। अभी फ्यूज पे हमने एक वीडियोज भी लास्ट टाइम बनाया था। सो अगर मैं बात करूं तो अगर फ्यूज की, तो फ्यूज जो मोस्टली क्या बनता है, लेड और टीना के कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये वाला फ्यूज का कॉम्बिनेशन क्या है, चलिए ग्लास है ना, ग्लास तो ठीक है, लेड तो ठीक है, एंड अदर टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स मिला के, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल फ्यूज से कुछ डिफरेंट तो होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी कुछ ना कुछ अलग होगी। काम वही कर रहा है पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट करना होगा, क्योंकि इसको हम अलग तरीके का फ्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसमें आग ना लगे, इसके अंदर इतना बड़ा चेंबर भी क्रिएट किया जाता है। ओके, चलिए सर, द फ्यूज इज टाइटली क्लोज टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम इंटरिंग इट। सर इस टाइप के फ्यूज को अगर देखो तो आपको देखने से लग रहा है ना, पूरा टाइटली क्लोज है, कहीं से हवा घुस सकता है क्या, एयर घुसने का कोई चांस है, एयर घुसने का चांस नहीं है। नहीं कह रहा, अगर चांस भी है तो ऐसा मत रखिए, उसको क्लोज कीजिए कंप्लीटली। यानी ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको कंप्लीटली आपको क्लोज रखना है, एयर जाने या मॉइस्चर जाने की कोई संभावना ना हो। इसके भी रीजन है, क्यों है ना, छोटे अभी तक ना आपने ऑपरेशन देखा छोटी छोटी स्विच का, छोटे छोटे फ्यूज का, है ना, वो ऑपरेट हो गया, उससे कोई आग नहीं लगता, आपको पता नहीं लगता। लेकिन हैवी रेटिंग का करंट जब कोई कैरी करता है और तब वहां पे मेल्ट होते हैं तो सर बहुत बड़ा आग की चिंगारी फैलती है। तो वो मान लो फ्यूज जहां लगा हुआ है उस आसपास के डिवाइस को ना जला दे, इसीलिए आर्क एक्सटिंग्विश का भी प्रोसेस रखते हैं। आर्क एक्सटिंग्विश मतलब आग को बुझाने के लिए कुछ अंदर में ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं कि जो आग उत्पन्न भी हो उसको बुझा दे। ओके, जैसे आग कहीं लगता है तो फायर ब्रिगेड जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका एक गैस या लिक्विड ऐसा होता है जो उस दीवार पे, सपोज कोई बिल्डिंग में आग लगी तो उस दीवार पे क्या करता है, वो वाटर का फ्लो इस तरीके से करता है, वो दीवार से इस तरीके से चिपक जाता है जो दीवार और आग के बीच आइसोलेशन क्रिएट कर देता है, सो आग बुझने लगता है। वही चीजें है कि अगर इसके अंदर आग भी उत्पन्न हुआ तो उस आग को मुझाने के लिए, मतलब एक्सटिंग्विश करने के लिए इसके अंदर केमिकल्स, कंपाउंड्स, गैसेस वगैरह फिल किए जाते हैं। ओके, नाउ द एंड ऑफ द फ्यूज आर मेड ऑफ सिरेमिक मेटल्स कैप व्हिच आर अटैच्ड विथ फ्लेक्सिबल सिल्वर वायर। अब क्या कह रहा है, इनको चीजों को समझिएगा सर। क्या कह रहा है, द एंड ऑफ द फ्यूज आर मेड ऑफ सिरामिक मेटल्स। सिरामिक, ये जो फ्यूज वायर है ना, इसके एंड सेक्शन, इसके अंदर एक पतली तार होंगी, फिर एंड सेक्शन होगा। ओके, और यहाँ भी एंड सेक्शन होगा। वो एंड सेक्शन किसका मिलकर बनता है सर, वो बोला है सिरामिक मेटल्स का। किसका सर, सिरामिक एक मेटल्स होते हैं जिसके आपको पता होगा कि हमारे कैपेसिटर भी डिजाइन किए जाते हैं, सिरामिक कैपेसिटर भी नाम होता है। ओके, नाउ सिरामिक मेटल्स कैप, सिरामिक मेटल के कैप होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कैप होते हैं। ओके, सिरामिक मेटल के कैप होते हैं व्हिच आर अटैच विद फ्लेक्सिबल सिल्वर वायर, जो कि अटैच किससे होता है, फ्लेक्सिबल सिल्वर वायर से। फ्लेक्सिबल सिल्वर वायर कहाँ होगा सर, अंदर में। फ्लेक्सिबल सिल्वर वायर क्या होता है, अंदर में होता है। ओके, चलिए नाउ
अब मैं थोड़ा सा अगर चाहूँ तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन वायर एक पिक्चर दिखा दूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर होने लगे। आई होप ये बेहतर रहेगा। ये देखिए, तो ये देखिए अंदर के जो मेल्ट करने वाला पोर्शन यही होता है। मेल्ट करने वाला पोर्शन सर यही होता है। ये कैप होते हैं, एंड कैप्स होते हैं। क्या होते हैं? एंड कैप्स, जो कांटेक्ट में रहता है इसके। कार्टेज वगैरह ये होते हैं, ये कार्टेज कहलाते हैं। एंड कैप यही होता है। ये देखिए एंड कैप, एंड कैप होता है जो पकड़े हुआ होता है इसको दोनों साइड से। यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल आपके सिल्वर कॉन्टेक्ट के बने होते हैं। यह सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है सर, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ये आसानी से मेल्ट भी करता है, फ्यूज भी होता है। आइए, नाउ देयर इज ए लार्ज, सॉरी वेट अ सेकेंड, क्या कह रहा है सर? देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन inside this which is around the wire, otherwise the element of the fuse। समझिए सर क्या कह रहा है यहाँ पे? कंडीशन आपसे ये कह रहा है कि इस फ्यूज के अंदर, इस फ्यूज यानी इस पूरे सर्किट के अंदर आपको इस फ्यूज के अलावा उसमें बहुत ज्यादा वायर के, मतलब वायर का स्पेस जो रहता है वो तो ठीक है, उसके अलावा उसके चारों साइड से एक अच्छा खासा स्पेस रख दिया जाता है। ओके, देखिए चीजों को पढ़िए, क्या बोला? देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन इनसाइड ऑफ दिस, मतलब इस सर्किट के अंदर यानी इस फ्यूज के अंदर सर एक पतला ही तार होगा, उसके अलावा देखिए कितना ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है कि नहीं? ये रखा जाता है आर्क एक्सटिंग्विश करने के लिए या सेंड सिलिका डालने के लिए, जिससे आग अगर उत्पन्न हो तो वो मुझा दे। ओके ऑन दिस व्हिच इज अराउंड द वायर, जो कि तार के जो मेन फ्यूज वायर होंगे, ये पतले वाला मेन फ्यूज वायर होंगे उसके आसपास, ये देखिए उसके आसपास कह रही है। ओके, अदरवाइज द एलिमेंट ऑफ द फ्यूज, मतलब फ्यूज तार के अलावा भी हम बहुत सारा स्पेस यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ओके, नाउ द HRC फ्यूज इज ए यूनिफॉर्म। HRC फ्यूज होता है एक यूनिफॉर्म होता है, हैज फीचर्स, एक जो उसके जो फीचर गुण होते हैं, दैट इज वेरी लो ट्रिपिंग टाइम। सर HRC फ्यूज का यही सब मैंने बोला ना, नॉर्मल फ्यूज वायर से ये कितना डिफरेंट होगा सर? इसकी एक खासियत है कि ये और ज्यादा और भी किसी डिफरेंट फ्यूज से इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत फास्ट, टूटने की क्षमता बहुत फास्ट होती है, बहुत इंस्टेंट टाइम पे। सपोज दैट कोई फॉल्ट हुआ और ये फॉल्ट होते ब्रेक कर गया, इसके टूटने के रिस्पॉन्स बहुत तेज होते हैं, फास्ट होते हैं, हाई, बहुत ज्यादा। क्लियर? समझिए, अगर मान लो कोई फॉल्ट हो गया और उस डिवाइस से या किसी चीज से गुजरने वाले करंट बहुत, मान लो 2 सेकेंड में अगर ट्रिप करता है, रिस्पॉन्स टाइम अगर ज्यादा हो गया तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि बहुत सारा डिवाइस तब तक डैमेज हो जाए। ओके, इसके HRC के जो होते हैं रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, जिससे क्या होता है, इसके जो मेन फीचर है कि वेरी लो ट्रिपिंग टाइम, मतलब फॉल्ट हुआ और बहुत कम समय में ये क्या हो गया, ब्रेक कर गया। ये मान लो उसके अंदर के वायर है, फॉल्ट हुआ फटा, मतलब आप सोच नहीं सकते उससे कम टाइम में, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में ये ऑपरेट हो जाता है। ओके, इफ इट हैज हाई प्रेशर ऑफ करंट, अगर करंट का हाई प्रेशर इस पे पड़ गया, मतलब बहुत तेजी से करंट अगर इससे बाईपास करने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ सिमिलरली इफ द फॉल्ट करंट इज नॉट हाई, अगर फॉल्ट करंट ज्यादा नहीं है, मतलब 100 एम्पियर नॉर्मल करंट था, 105 110 हो गया तो इसको नॉर्मल करंट ही बोलेंगे। इफ द फॉल्ट करंट इज नॉट हाई द ब्रेक टाइम इज लॉन्ग, अगर फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं हुआ है, किसी कारण से कुछ देर तक, यानी करंट 100 के बाद 110 120 हो गया, तो भी एक तरीके से अगर ये लंबे समय तक चलेगा तो भी किसी डिवाइस के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये लॉन्ग टर्म पे क्या होगा, लंबे समय बाद ये ब्रेक करेगा। ओके, अगर करंट की मात्रा कम है, 100 से 105 110 गया, तो ये ट्रिप करेगा, ये सेंस करेगा, क्योंकि हीटिंग होता ही है, करंट बढ़ने से हीटिंग होगा तो मेल्ट करेगा, लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम मेल्ट करने का लेट होगा, डिले होगा। लेकिन अगर फटाक से आपको करंट की मात्रा अगर 200-500 एम्पियर फटाक से हो रहा है, सो हीटिंग कैपेसिटी इसकी इतनी फास्ट होती है कि तुरंत इंस्टेंट मेल्ट कर जाता है, और जैसे मेल्ट किया दोनों
दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट हो गया। सो सेपरेट करना ही तो आपको बचाना है डिवाइस को, यानी एक फॉल्टी कंडीशन से आपको किसी हेल्दी कंडीशन को बचाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज HRC फ्यूज। ओके, चलिए सर कुछ चीजें इसके बारे में और देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ HRC फ्यूज। अब कंस्ट्रक्शन देखना है HRC फ्यूज के किस तरीके के होते हैं। सर आप स्क्रीन पे बहुत अच्छे से देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सर इसके कंस्ट्रक्शन में चेंजेज होते हैं थोड़े थोड़े। अब हर जगह आपको ऐसा ही कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, कहीं ब्लेड टाइप का दिख रहा है ना, कहीं पतला तार जैसे दिखेगा। सो इसीलिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन के जो अंदर मैकेनिज्म होते हैं, इसीलिए इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। HRC फ्यूज नो डाउट सब जगह काम सारा वही करता है, ऐसा ही दिखेगा ऑलमोस्ट, लेकिन कहीं कहीं दिखेगा ये प्लेट टाइप का, कहीं दिखेगा एक पतला सा वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना सर, उसी के आधार पे HRC फ्यूज को उसके टाइप में भी बांट दिया जाता है। 3 तरीके से होते हैं, है ना। एक ब्लेड टाइप का होता है सर, डिन टाइप का होता है, और उसके बाद एंटी टाइप का होता है। सो अलग अलग टाइप के होते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर एक चाहे तो सॉलिड वायर वाला हो सकता है, वो HRC फ्यूज का एक टाइप अलग होता है, चाहे तो इस टाइप का ब्लेड टाइप का दिखेगा, ये अलग टाइप का होता है। ओके, तो कंफ्यूज आपको नहीं करना। सो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिया सर, देखिए आप इसको अच्छे से बनाओगे, कभी भी बनाओगे सर, आप लोग कभी भी ये देखते हो डायग्राम, तो आप लोग ऐसा नहीं कि सर ऐसे डायग्राम अपन नहीं बना सकते, अच्छे से बनाए जा सकते हैं सर। ये देखिए अच्छे से बनाए जा सकते हैं ऐसे डायग्राम भी। बस कैप दे दिया और अंदर से ये, बहुत बच्चे कहेंगे सर ये इस टाइप के डायग्राम नहीं बना पाते, दिक्कत होती है। देखिए कैसे बन गया। अब इसी को हाथ से लिखना है, उसी को मैं वहाँ कर दिया, आप लोग हाथ से नहीं लिख सकते, इसको नहीं बना सकते क्या। HRC फ्यूज का यहाँ का मेटल अलग होता है। ये अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो सबसे पहले इतना पार्ट मेल्ट करता है, और कोई लॉन्ग टर्म तक मेल्ट हुआ या कोई सिस्टम और ऐसा अदर टाइप के फॉल्ट हुए तो ये पूरा ब्लेड मेल्ट कर जाता है। दूरी बढ़ने, हमेशा कम दूरी पे फॉल्ट, चलिए उसकी चर्चा करूंगा। चलिए पहले बात, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझना चाहिए। चलिए सर, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ HRC फ्यूज। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है सर, देखिए ये है आपका, देखिए एंड, ये एंड पॉइंट्स है। ओके ना, ये जो बॉडी है, आउटर बॉडी है, किस चीज का बना है, पोर्सिलिन का। आप लोग को दिख रहा है ना, किस चीज का बना है सर, पोर्सिलिन का। इसके अंदर जो है, इसके जो अंदर स्पेस बहुत ज्यादा छोड़ा गया ना, इसी की चर्चा किया गया, स्पेस रहता है। तो इसके अंदर सिलिका सेंड भरा गया है। क्या किया गया सर, सिलिका सेंड या और भी बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि अगर चिंगारी उत्पन्न हुआ तो उसको बुझाने का काम करें। सो सिलिका सेंड है। ये एंड कैप है, देखिए ये एंड कैप ही तो है लास्ट में, एंड मतलब लास्ट में एक कैप है। जैसे सर आपने देखो ना ट्यूब लाइट्स, उसके एंड में कैप होता है ना। आजकल तो हालांकि बहुत डिजिटली बहुत अच्छा अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी का आ गया, बट पहले देखते ना कैप होता था ना, इतना एल्युमिनियम के कैप हुआ करते। अब यहां देखना, ये क्या है हमारा लग्स है सर, एक्स्ट्रा, जो इस वायर को आगे और खींचता है। ओके ना, 3 एलॉय, यहां जो देखना अभी चीज क्या है सर, ये पूरा है फ्यूज एलिमेंट, यहां से यहां सब फ्यूज एलिमेंट है। देखना यहां से समझना सर, ये पूरा फ्यूज एलिमेंट है, उसके बावजूद यहां पे एक छोटा सा हमने टीन का एलॉय डाल रखा, उसके बावजूद हमने टीन का एलॉय डाल रखा। क्या है ये भी चीज मैं बताता हूं सर। अगर ये हैवी शॉर्ट सर्किट या फिर बहुत हैवी फॉल्ट हो गया तो ये मेल्ट तो पूरा करना है, लेकिन कभी अगर हेवी फॉल्ट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले इसमें भी टीन के एलॉय डाले जाते हैं। ये सबसे पहले, ये पार्ट सबसे पहले ब्रेक करेगा, ये पार्ट सबसे पहले ब्रेक करेगा। यहाँ टीन के एलॉय है, अगर दिख रहा होगा पहले से तो आपको, टीन का ये सबसे पहले ब्रेक करता है। उसके बाद बाकी ये ब्लेड सब भी मेल्ट कर जाएगा। अगर आपका फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट बहुत हेवी है और बहुत लार्ज है तो करना तो ये सब, लेकिन बहुत इंस्टेंट में सर्किट को पहले ब्रेक यही करता है। अब कोई कहेगा सर यही भी आप ब्रेक कर गया तो बाकी क्यों मेल्ट करता है। ओके, बहुत के ये भी कंफ्यूजन होंगे, सर यही जब ब्रेक कर गया तो हो गया सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, बाकी क्यों मेल्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए सर कि जब हैवी वोल्टेज होता है जहाँ पे, ओके, जब हैवी पोटेंशियल होता है या हाई करंट होता है, ऐसे कंडीशन में बहुत कम गैप बनाओगे तो मामला नहीं सुधरता, क्योंकि आर्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो हवा को जला के भी करंट बाईपास करता है। सो ये दूरी बहुत कम सफिशिएंट नहीं होता, बहुत ज्यादा दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी।
बहुत छोटी दूरी अगर चाहे हाई वोल्टेज के लिए तो ये संभव नहीं है, हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए बहुत कम दूरी सफिशिएंट नहीं होता सर, हवा को भी जला देता है। ओके, सो हवा को जला के भी वो क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा और करंट पास करेगा। सो जब आपको फ्यूज ऑपरेट कराना है तो आपको ज्यादा एरिया स्पेस देना होगा अकॉर्डिंग टू करंट और वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज और करंट का रेटिंग होगा तो आपको दो कंडक्टर के बीच ज्यादा दूरी मेंटेन करनी होगी। और छोटे अगर बहुत गांव घर की बात करो जहां पे 220 420 वोल्ट 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट की बात होती है तो वहां छोटा भी सेपरेशन काम कर जाता है। आपने कभी देखा होगा सर, दो तार जरूरी नहीं है कि आपस में सटे तभी हैवी स्पार्क करता है। अगर आंधी तूफान आती है, दो तार बहुत क्लोज चला जाता है तो वोल्टेज लेवल उतना हाई होने के कारण ये इतनी दूरी में भी स्पार्किंग करता है। क्यों? क्योंकि एयर को आयनाइज करके वो करंट बाईपास करता है, इसलिए बहुत ज्यादा शोर उत्पन्न करता है, नॉइज प्रोड्यूस करता है। ओके, इसी चरम में हमने पढ़ा था कभी कोरोना। ओके, सो ये वाला डेली लाइफ वाला कोरोना नहीं, वो कोरोना लॉस। ओके, चलिए, तो आई होप आपने इसको समझा कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इन एलिमेंट, इस एलिमेंट के कंस्ट्रक्शन किए गए। ओके, नाउ एचआरसी फ्यूज कंसिस्ट ऑफ हीटिंग रेजिस्टिंग। ओके, एचआरसी फ्यूज जो होता है वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है रेजिस्टिंग, ये हीट को रेजिस्ट करने का काम करता है। एचआरसी फ्यूज क्या करता है, हीट को रेजिस्ट करने का काम करता है। रेजिस्टिंग मतलब रेजिस्ट करता है, जो कि सिरामिक बॉडी हैव मेटल एंड्स कैप, यानी ये हीट को रेजिस्ट करने का काम करता है, हीट को विरोध करता है। लेकिन एक हाई लेवल से ज्यादा अगर हीट हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा हीट हो जाए तो ये मेल्ट करने लगता है। सो एचआरसी फ्यूज कंसिस्ट ऑफ हीट रेजिस्टिंग सिरामिक बॉडी। ओके, ध्यान से सर, ये वाला तो हीट रेजिस्टिंग होता है एक लिमिट तक, उसके बाद मेल्ट करता है। लेकिन यहां पे देखिए एचआरसी फ्यूज कंसिस्ट ऑफ हीट रेजिस्टिंग सिरामिक बॉडी। सिरामिक बॉडी ये है, ये सर सिरामिक बॉडी है, ये सिरामिक बॉडी है। ओके, या पोर्सिलिन का भी बनता है, सिरामिक बॉडी भी होते हैं। ओके, ऐसे ये क्या करता है सर, ये बहुत ज्यादा हीट को बियर कर सकता है। हीट को क्या कर सकता है सर, हीट को सह सकता है, कितना भी हीट हो इसको बियर कर सकता है, इसको सह सकता है। सो ये जो होता है एचआरसी फ्यूज कंसिस्ट ऑफ हीट रेजिस्टिंग सिरामिक बॉडी। ओके, हीट रेजिस्ट करने का काम करता है, मतलब कितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए ये पिघलेगा नहीं। पिघलेगा तो कौन सा एलिमेंट पिघलेगा सर, एस्केप फ्यूज। ओके, मुझे लगा पहले फ्यूज की बात है। सो फ्यूज तो पिघलेगा, एक लिमिट तक रेजिस्ट करेगा, उसके बाद ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन इसके जो सिरामिक बॉडी होते हैं, पोर्सिलिन बॉडी होते हैं, वो बहुत हाई टेम्परेचर को बियर करता है। जैसे कि इंसुलेटर आपका है ना, पोर्सिलिन से बनते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर भी कभी देखते हो हाई वोल्टेज पे भी इंसुलेटर जल्दी ब्रेक नहीं करता, बहुत एक लिमिट से ज्यादा अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया तभी इंसुलेटर आपका ब्रेक करते हैं। ओके, नाउ हैविंग मेटल एंड्स कैप, जिसमें क्या होता है, मेटल एंड के कैप्स होते हैं। बॉडी हैविंग ये मेटल एंड के कैप है। ओके, ऑन विच सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट is welded in a spherical manner as shown in the figure। जो ये कैप जो है, ये कैप सर, ये जो कैप आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर का, ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, एक्चुअली ये सर्कुलर आपको दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, सर्कुलर शेप में। सो हैविंग ए मेटल एंड कैप, जो मेटल में कैप होता है, ऑन विच सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसमें क्या होता है, सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, करंट को कैरी करता है, इज वेल्डेड इन स्पेशल मैनर, जिसको में क्या होता है, सिल्वर को भी क्या करता है, वेल्ड किया था एक स्पेशल मैनर से, एज शोन इन द फिगर। सर अब इस चीज को मैं बताऊं कि ये आपको जो एंड कैप और इसके में करंट कैरिंग एलिमेंट वेल्डेड स्पेस में, अब ये कैसे सर्कुलर होता होगा, एक पिक्चर से मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा सर, क्या और भी आ सकता है क्या, आइए मैं दिखाता हूं सर। ये देखिए सर, ये देखिए, ये ना इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू को काट के दिखाया गया आपको ना, अंदर के क्रॉस, इसको अगर काट दिया जाए तो ऐसे ही दिखेगा। ओके, लेकिन मैं बात करूं यहां का, तो ये क्या है, देखिए ये कैप है, यही कैप है सर, यही कैप है।
और इसके सिल्वर के थ्रू, चूंकि सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है, उसके थ्रू इसको वेल्ड भी किया जाता है। और ये पोर्सिलिन के बनते हैं, आउटर बॉडी जो बाकी वो किस चीज के बने हैं सर, पोर्सिलिन के बने होते हैं। ओके नाउ सिरामिक बॉडी हैविंग मेटल एंड्स कैप, ये सिरामिक बॉडी का होता है जो मेटल कैप बने होते हैं, जो मेटल के कैप होते हैं वो सिरामिक बॉडी का होता है। आई होप चीजों को समझ चुके हो, आई होप आपने चीजों को देख लिया सर, समझ लिया। आई होप यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए सर। ये एक्चुअली होता है गोल जैसा, कुछ स्क्वायर शेप में भी आपको दिखाई देगा, जो इसकी पहला इमेज मैंने दिखा था। अब यहाँ देखिए, इसको कट कर दिया तो ऐसा इमेज दिखा, नहीं तो ये गोल है। ये सिरामिक का बना हुआ, पोर्सिलिन का ये है। पोर्सिलिन भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बियर करता है, अंदर में मेटल कंडक्टर है, वो भी बनता है किसी चीज का, ग्लास प्लस और कुछ केमिकल्स कंपाउंड को मिला के बनाए जाते हैं। जबकि नॉर्मल फ्यूज में क्या होता है सर, टिन और ग्लास यानी लीड का कॉम्बिनेशन होता है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है। सो ये आपके कंस्ट्रक्शन पिक्चर है, इसको मैं और अपडेटेड वे में बताता हूँ, बड़ा साइज में, जिसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लोगे सर। ओके, इसके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को, ये रहा सर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ये रहा, इसको अच्छे से देखिए सर। यहाँ पे क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला आपके ब्लेड्स लगे होते हैं। यहाँ पे टीन एलॉय होता है, जिसमें क्या होता है सर, टीन एलॉय। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या रहता है सर, टीन के एलॉय होते हैं, टीन के मिश्र धातु, जल्दी पिघलता है ये। और ज्यादा शॉर्ट रहा, हैवी करंट डैमेज कर रहा है सिस्टम को, सो ऐसे कंडीशन में ये पूरा ब्लेड पिघल रहा है। नहीं, सबसे पहले टीन वाला ही यहाँ पे आपका ब्रेक करता है। ये देखिए, पोर्सिलिन या सिरामिक की बॉडी होती है, पोर्सिलिन या सिरामिक बॉडी होती है ये पूरा। ओके नाउ ये जो है फ्यूज एलिमेंट है, ये फ्यूज एलिमेंट है, पिघलना सबको है, ये जल्दी पिघलता है। टीन वाला एक कुछ पार्ट ऐसे हैं जो जल्दी पिघलता है, मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी मेंशन कर दूं, ये वाला हिस्सा। ओके, पहले वो मेल्ट करेगा, बाकी तो सब धीरे धीरे मेल्ट करेगा। नेक्स्ट सिलिका स्टैंड है, यहां देखिए सर, सिलिका सैंड है, बालू है, इसके अंदर क्या है, बालू रखा गया है। क्यों सर, अगर आर्क जो होगा, यानी जो आपके आग लगते हैं ब्रेक होने के बाद, उसको बुझाने का काम करेगा सिलिका, एक अच्छा इंसुलेटर है। ओके नाउ एंड कैप्स, ये क्या है सर, एंड का कैप्स है, लास्ट में लगा हुआ, इसलिए ये भी और ये भी दोनों एंड कैप है। ओके, ये लग्स इसको कहा जाता है। ओके, इसको फिक्सिंग स्लॉट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स किया गया स्लॉट को, इसको कहीं पे जाके नॉट बोल्ट से टाइट कर दिया जाएगा। ओके, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेड़ के तार जोड़ रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलता है यहाँ पे सर, इसको नॉट बोल्ट से कहीं टाइट किया जाएगा। ओके, तभी एक अच्छा कंडक्टर होगा जो करंट आगे बाईपास करेगा, यहाँ से इनपुट होगा तो उधर से आउटपुट होगा। ओके, नेक्स्ट है ये देखिए, इस बालू के बारे में क्या बोला है, रिड्यूस सेक्शन, यहाँ पे क्या किया, रिड्यूस सेक्शन इन फ्यूज एलिमेंट टू कंट्रोल आर्किंग। अब कहीं पे यहाँ पे क्या किया, देखिए ये क्या किया, कहीं पे इस ब्लेड की चौड़ाई ज्यादा है, कहीं कम है। सो ये कहीं ज्यादा और कहीं कम क्या किया कि सॉलिड आर्किंग को कंट्रोल करने की, जब आग उत्पन्न होगा तो पतला, यहां देखिए स्पेस एयर रख दिया और सेंड रख दिया, सो आग बहुत अच्छा से फॉर्म नहीं कर पाएगा। आग को बचाने के लिए, जब ये फ्यूज होगा, आर्क उत्पन्न होगा, उससे बचाने के लिए कहीं कहीं ब्लेड पतला किया, कहीं मोटा किया। ओके नाउ ये कंस्ट्रक्शन के मेन, ये प्रैक्टिकल आपके कौन से सर, ये आपका प्रैक्टिकल एचआरसी फ्यूज है, ये एक प्रैक्टिकल एचआरसी फ्यूज है आपके। ओके नाउ सर यहां देखिए, यहां ये कांटेक्ट में है, यहां ये कांटेक्ट में है, और यहां ये ब्रेक कर गया। देखिए सबसे पहले अगर कोई शॉर्ट सर्किट करंट होता है तो छोटा पार्ट जो टीन वाला है सबसे पहले ब्रेक कर जाता है, ये टीन वाला एलिमेंट सबसे पहले ब्रेक कर जाता है, तो ब्रेक किया हुआ पार्ट भी दिखाया गया। सो इन नॉर्मल कंडीशन करंट विल फ्लो थ्रू फ्यूज एलिमेंट टू दी सर्किट। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो सर्किट का करंट आसानी से आएगा और जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, यहां से आराम से जाएगा। ओके, लेकिन इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, मतलब ये इधर से इधर जा रहा था, इसी बीच क्या हुआ, कोई फॉल्ट हो गया, कोई क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। सो हाई करंट यहां से फॉल्ट करंट बाईपास किया, सो करंट की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जो नॉर्मल करंट है उससे करंट की मात्रा, फॉल्ट करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, और जब बढ़ेंगी इतने ज़्यादा मात्रा, इन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड कंडीशन, अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन होगा, द फ्यूज एलिमेंट विल मेल्ट एंड ऑपरेट द सर्किट।
फ्यूज एलिमेंट क्या किया, मेल्ट कर दिया, ये देखिए मेल्ट कर दिया, पिघल गया, दोनों में गैप हो गया ना, पिघल गया एंड सर्किट ऑपरेट हो गया। सो ये इस तरीके के कंडीशन होते हैं सर। कंस्ट्रक्शन को आप बहुत बढ़िया से इस तरीके मेंशन करोगे। आई होप चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। सर कंस्ट्रक्शन में चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इसके कंस्ट्रक्शन को अगर आप चाहोगे तो ऐसे भी एचआरसी फ्यूज को कंस्ट्रक्शन को ऐसे भी बना सकते हो, जिसमें आपके ये देखिए ये अंदर का हिस्सा क्रॉस सेक्शनल व्यू कट किया गया है। ये क्या होंगे अंदर में केमिकल्स या केमिकल्स या फिर वही आपके सेंड दिए जाएंगे जो आर्क को बुझाने का काम करेगा। कंडक्टर में यहाँ पे अलग टाइप ये हो सकता, ये क्या अलग टाइप का हमारा कंस्ट्रक्शन है फ्यूज का, वो अलग टाइप का था। जो है दोनों एचआरसी फ्यूज, इन किसी में पतले तार का उपयोग करते हैं, किसी में ब्लेड यूज करते हैं, इसलिए उसके अलग अलग टाइप्स भी प्रकार भी है। ओके यहाँ देखिए ये कैसा एलिमेंट है सर, फ्यूज एलिमेंट में यहाँ से यहाँ लंबाई रखा गया, यहाँ फिलिंग पाउडर, इसमें पाउडर भर के रखते हैं, और वहां पे कहीं आपको सेंड दिखाया। ओके कहीं पाउडर भी देखते हैं, ऐसे ऐसे पाउडर आते हैं जो कितना भी आग हो उसको बुझाने का काम कर देता है ना। फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट, फ्यूज को साथ जो कॉन्टैक्ट लिंक में है इस चीज को बोला। ये आउटर एलिमेंट है, ये आउटर से जुड़ा हुआ बॉडी है तो आउटर एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे। कार्ट्रिज है ये बाहरी हिस्सा जो आउटर बॉडी को टाइट करता है। पैक कार्ट्रिज मतलब क्या होता है, कारतूस क्या होता है सर, कारतूस जो आउटर बॉडी के साथ अटैच है। ब्रास एंड प्लेट्स, इसके अंदर कैसा प्लेट लगाया गया है, ब्रास का लगाया है। यहाँ पे देखिए ब्रास का यूज किया। सो कनेक्शन और कंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से कुछ कुछ चेंजेस भी करते रहते हैं हमारे अकॉर्डिंग। ओके सो कंस्ट्रक्शन में सर आप एचआरसी फ्यूज को ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना सर एचआरसी फ्यूज को ऐसा मेंशन करना, ब्लेड वाला टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बढ़िया है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ चुका है कि एचआरसी फ्यूज है क्या, इसके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। सर इसके नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको वर्किंग बताऊंगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, एडवांटेज ड्रॉबैक बताऊंगा और एप्लीकेशन भी बताऊंगा। सो यहाँ पे एक बार छोटे से चीज़ों को क्लियर एक बार कर लेते हैं। एज क्लियर फ्रॉम द फिगर एवं, जो कि दिए हुए फिगर में क्लियर है, द फ्यूज एलिमेंट हैव ए पोर्शन ऑफ टीन एलॉय। किसका बना है, एक फ्यूज के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है, वो कौन सा है, टीन एलॉय, नॉन एज द यूटेक्टिक मटेरियल। जो क्या कहलाता है, यूटेक्टिक मटेरियल। यूटेक्टिक मटेरियल क्या होता है सर, यूटेक्टिक मतलब होता है जो आसानी से गल जाए, गलने वाला। ओके यूटेक्टिक मतलब सर गलने वाला। एलॉय मतलब सर मिश्र धातु, मिश्र। ओके मिश्र धातु, टीन के मिश्र धातु के बने होते हैं। नो एज ए इरेक्टिक मटेरियल, इरेक्टिक मतलब ऐसा मटेरियल जो आसानी से गल जाए। मतलब कहता है इस फ्यूज के अंदर एक क्या करते हैं सर, यूरेक्टिक मटेरियल का उपयोग करते हैं। यूरेक्टिक मटेरियल मतलब जो आसानी से गल जाए, और वो कौन सा होता है सर, टीन के अलॉय होते हैं। वो कौन होते हैं सर, टीन के अलॉय होते हैं। दिस अलॉय इज यूज्ड टू गिव द फ्यूज स्पेसिफिक ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक। यही अलॉय क्या करता है, दिस अलॉय यूज्ड टू गिव द फ्यूज स्पेसिफिक ऑपरेशन। फ्यूज को स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए इसी टाइप के अलॉय क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करता है, डिजाइन करता है, यानी ऑर्डर करता है, इस तरीके से आप कह सकते हो। ऑल्सो construction in the fuse element are provided which play a vital role in the operation of fuse। क्या कहला, also construction in the fuse element are provided which play a very vital role in the operation of fuse। vital मतलब होता है सर महत्वपूर्ण। क्या होता है सर, महत्वपूर्ण। मतलब कि ये एलिमेंट जो होते हैं, ये फ्यूज एलिमेंट जो होते हैं आपके फ्यूज के अंदर विटल रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रोल प्ले करता है। जैसे कोई कहता है ना इंडियन इंडिपेंडेंस में महात्मा गांधी का विटल रोल है, विटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सिमिलरली फ्यूज वायर जो है, ये जो फ्यूज वायर आपको दिख रहा है, ये इस एचआरसी फ्यूज के लिए एक विटल रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ओके The space between the body surrounding of the fuse element is filled
फिलिंग किसके द्वारा भरा जाता है? पाउडर के द्वारा, सच एज विथ सिलिका सेंट, चाहे उसके अंदर सिलिका सेंट भर दिया जाए, सिलिका सेंट भर दिया जाए, ओके, या चौक भर दिया जाए। चौक भी बहुत हाई करंट को, हाई वोल्टेज या करंट के द्वारा उत्पन्न आर्क को यानी आग को बुझाने का काम करता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो इसके अंदर सर और क्या चौक यूज किया जा सकता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जा सकता है, जो आर्क को बुझाने का काम करेगा। तो आई होप वर्किंग नहीं कर पाऊंगा सर, वर्किंग नेक्स्ट वीडियो में देख लूंगा फिर। तो आई होप आपने इसको अच्छे से देखा सर, इसको आप लोग नोट डाउन बढ़िया से कर लें। मैं एक बार पीछे से फिर से कर देता हूं ताकि इसको आप बढ़िया से करेंगे नोट्स। सर इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करिएगा इसके बारे में। चलिए दूसरा पेज स्लाइड चेंज करता हूं सर, इसको रोक के पॉज करिए या तो लिख लीजिए। हालांकि ये नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके, नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट इसको भी अच्छे से नोट करिएगा सर, एंड दिस ऑल्सो। सर नेक्स्ट में इसका वीडियो वर्किंग में बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, और बाकी जितने फर्स्ट वीडियो में यानी फर्स्ट स्लाइड पे जितने हमने बताए कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं उसके डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।